ये बताइए कि विजयनगर का जो शासक कृष्णदेव राय थे, उन्होंने पुर्तगालियों को कहाँ दुर्ग बनाने की इजाज़त दी? तो विजयनगर शासक जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में, कहाँ भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया? तो अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया। पापा वो जल्दी चलो, मैंने लैट्रिन गया। हाँ ठीक है। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर एक नगर का स्थापना किया। उस नगर का क्या नाम था? तो डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बैटेविया, कौन सा? बैटेविया नामक नगर का स्थापना किया। ठीक है ना। अगला सवाल देख ले रहे हैं क्या है। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पत्नी का क्या नाम था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम जिन्नत महल था। ठीक है। 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की? तो 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना आसफ झा ने, किसने? आसफ झा ने की। ठीक है ना। 1892 का वह भारतीय परिषद संशोधन, जिसे इस नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो 1892 का भारतीय परिषद संशोधन को लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। ऐसे ही अगला सवाल है। तेभागा आंदोलन कब हुआ? तो तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ। कंपाराम सिंह किस आंदोलन के नेता थे? तो कंपाराम सिंह तेभागा आंदोलन के नेता थे। भवन सिंह किस आंदोलन के नेता थे? तो भवन सिंह तेभागा आंदोलन के नेता थे। ठीक है ना। ये बताइए, दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, सत्य है या असत्य? तो दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, यह कथन सत्य है। ठीक है। जो दयानंद जी थे, उन्होंने पुराणों को नेग्लेक्ट कर दिया, बोला नल एंड वॉइड है। दयानंद सरस्वती ने गाय रक्षा के लिए आंदोलन चलाया, सही है कि गलत है? सही है। दयानंद सरस्वती ने गायों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, किसने 1871 में गाय संरक्षण के मुद्दों को उठाया? अकाली, आर्य समाज, कूका, ब्रह्म समाज, किसने? तो कुकाओं ने। कुकाओं ने 1871 में गाय संरक्षण के मुद्दे को उठाया। ठीक है। ऐसे ही करके प्रश्न पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। अगला सवाल ही नहीं मिल रहा है, जल्दी जल्दी सवाल मिलो। ए बेटा। मेरी गाड़ी बहुत गंदा। भारत में प्रशासनिक अधिकारी वर्ग की स्थापना किसने की? तो भारत में प्रशासनिक अधिकारी वर्ग की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की। ठीक है ना। किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है ना। अच्छा, अशोक एवं द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, अशोक एवं द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज के लेखक कौन हैं? तो रोमिला थापर हैं। ठीक है ना। अगला जवाब दीजिए। मुगल काल में नगद भू राजस्व को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में नगद भू राजस्व को दस्तूर कहा जाता था। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल है। 1923 में कांग्रेस के दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की सबसे कम उम्र में अध्यक्षता किया था इन्होंने, क्या नाम था इनका? इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने क्या किया था? तो 1923 में कांग्रेस के दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की सबसे कम उम्र में इन्होंने अध्यक्षता किया था, है ना। 1940 में भी अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के एक अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। वो कौन सा
अधिवेशन था। तो अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। ये बताइए कि 1937 के चुनावों में जबरदस्त पराजय के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस चीज़ का नारा दिया? तो 1937 के चुनावों में जबरदस्त पराजय के पश्चात मुस्लिम लीग ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। ठीक है ना। अगला सवाल देख ले रहे हैं, क्या है भाई? अच्छा, मालावार में वायकम सत्याग्रह के नेता थे के लप्पन। ठीक है ना। इन्होंने भी नमक यात्रा किया था। इन्होंने नमक यात्रा कहाँ से कहाँ तक किया? तो जो वायकोम सत्याग्रह के नेता थे के लप्पन, इन्होंने कालीकट से लेकर पेन्नौर तक का नमक यात्रा किया था। ठीक है ना।